नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं रेनी। रुक करेंगे खबरों का, जहां महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आंगनबाड़ी केंद्रों के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों रोज कम से कम 1 घंटा केंद्र पर विभागीय कार्य करें। साथ ही रिक्त पद जल्द भरने, बच्चों के आधार और अपार आईडी बनवाने, पोषण ट्रैकर अपडेट रखने तथा केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित योजनाएं उनकी समीक्षा की गई है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जिस प्रकार से लगातार जो एसआईआर की ड्यूटी भी कर रही हैं, यानी कि वो बीएलओ की भूमिका भी निभा रही हैं, साथ साथ में उनको विभागीय कार्य भी करने होते हैं। लेकिन चूंकि अभी समीक्षा कर रही थी तो ये पता चल रहा था कि विभागीय कार्य जो है वो हो नहीं पा रहे हैं, जहाँ पर भारत सरकार लगातार विभागीय कार्यों की योजनाएं, चाहे वो टीएचआर के रूप में हमारे 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हों, या हमारी गर्भवती हो, या हमारी गर्भधात्री हो, खबर खटीमा से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सफल कार्यकाल के 5 वर्ष आपको बता दें कि पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उनके गृह क्षेत्र खटीमा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ विभिन्न सामाजिक एवं सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खटीमा मुख्य चौक स्थित शनि मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया और इसके साथ ही जिसके श्रद्धालुओं, राहगीरों तथा स्थानीय लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए छबील लगाकर राहगीरों, यात्रियों और आमजन को मीठा शीतल शरबत भी पिलाया गया। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर मुख्यमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना की। आज हमारे उत्तराखंड के महानायक यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के 5 साल कार्यकाल पूर्ण होने पर आज हमारे खटीमा में आज बड़े जोरदार यहाँ पर जो है हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर सुंदरकांड और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। और यह ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए, हमारे प्रदेशवासियों के लिए, कि हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी का 5 साल कार्यकाल पूर्ण हुआ है। और लगातार मुख्यमंत्री जी जब से यहाँ 5 साल कमान उन्होंने संभाली है और इस पूरे उत्तराखंड में लगातार एक तरफा पहाड़ हो, प्लेन हो, लगातार विकास की गंगा बह रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के ये 5 वर्ष सेवा संकल्प से सिद्धि तक के जन कल्याण के ये 5 वर्ष रहे हैं। और इन गौरवशाली 5 वर्षों को आज पूरे प्रदेश भर में जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है और इसके लिए आज खटीमा भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और यहाँ की स्थानीय जनता के द्वारा सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। और ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा एक ऐतिहासिक कार्यकाल के अंदर जन कल्याण अंत्योदय के विचार को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास किया है और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। क्षेत्र की उन तमाम जो हमारी जनभावनाएं माननीय मुख्यमंत्री से जुड़ी हैं, तो उनको पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं कि उनके जो निर्विघ्न रूप से 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। इस क्षेत्र की महान जनता उनको हार्दिक शुभकामनाएं देती है और भविष्य में ऐसे कई और कार्यकाल वो पूरा करें, इस देश का, इस प्रदेश का और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें, यही शुभकामनाएं उनको देते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि विगत 5 वर्षों में आपने देखा होगा कि खटीमा ने नए विकास के आयामों को छुआ है और उसमें आपने देखा होगा कि नगर क्षेत्र में तमाम ऐसे विकास के कार्य हुए हैं। एकलव्य विद्यालय बना, सेंट्रल स्कूल बना है, ये हमारा रोडवेज का बस अड्डा बना है, गौशाला बनी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सफल 5 वर्ष पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया गया और विभिन्न विभागों ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाए। इस दौरान छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज सेवा पखवाड़ा का आज प्रथम दिन है और आज के दिन से शुरुआत होके हम लोग
इस महीने के अंत तक प्रत्येक विकास खंड में एक शिविर का आयोजन करेंगे, जिसमें हमारे सभी विकास कार्यों का 5 साल की जो प्रगति है उसका भी विवरण होगा, लोगों की समस्याओं का समाधान भी होगा और जन कल्याण शिविर भी साथ में लगेंगे। तो इस तरीके से आज हॉलबाग का जो एक मुख्य स्थान है, यहाँ पर आज हमारे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें जो मेन थीम है वो स्वरोजगार की है। इसमें कौशल विकास और प्रशिक्षण का भी आयोजन बच्चों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से बच्चे भविष्य में क्या आगे उनकी संभावना है उस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। ऋषिकेश में बापूग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने और पेपर लीक मामलों के विरोध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में ही हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। युवा कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय विरोध की आवाज दबा रही है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देहरादून स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में संवेदना सेल का शुभारंभ किया गया। अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजय के मेहरा ने बताया कि उत्तराखंड में करीब 9,744 अंशदायी प्रतिष्ठान और 7.74 लाख से अधिक सदस्य हैं तथा सभी दावों का समयबद्ध निपटान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नया संवेदना सेल मृत्यु दावों के त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील निपटान के लिए एकल संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जिससे पात्र लाभार्थियों को शीघ्र लाभ मिल सके। प्रोविडेंट फंड की जहाँ तक बात है, अभी मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि जो हमारे यहाँ के कार्यालय प्रभारी हैं, उन्होंने एक स्कीम शुरू की है संवेदना के नाम से। उसमें ये है कि डेथ केसेस को हम प्रायोरिटी देते हुए उसको हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में ख़त्म करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन करते हैं उसका। मैं उसको 1 दिन पे लाना चाहता हूँ कि कोई केस, डेथ केस हमारे पास आया, हम एक सेल बनाया है, उसके माध्यम से हम उसी दिन मृत्यु दावों को पारित कर उनके आश्रितों को आश्रित क्या बोलते हैं, आश्रित डिपेंडेंट्स को प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस की सुविधाएं दे पाए। उत्तराखंड के जसपुर में विश्व हिंदू सुरक्षा संगठन और ब्लड बैंक की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में बीजेपी नेता खड़क सिंह चौहान ने रक्तदान किया। आयोजकों ने लोगों से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की। तो वहीं शिविर का लक्ष्य 60 से अधिक यूनिट रक्त एकत्र करना था। हालांकि आयोजन के दौरान रक्तदाताओं की संख्या अपेक्षा से कम रही। विश्व हिंदू सुरक्षा संगठन के तहत आज हमारे सरकारी अस्पताल में, सिविल हॉस्पिटल में, जसपुर में ब्लड बैंक का जो ब्लड डोनेट का आयोजन किया गया है, जो एक महादान है, खूनदान महादान, ये मानवता के लिए बहुत ही अच्छा दान है। और यहाँ पर के आकर के जो 50 साल से नीचे नवयुवक हैं वो ब्लड दान कर रहे हैं और एक मानवता दिखा रहे हैं। आकर के सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर साहब की हमारी क्षमता है विश्व हिंदू सेवा संगठन, उसके तहत चाहिए और लक्ष्य ये कि ज़्यादातर लोग गर्मियों में ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते हैं और ज़्यादा ब्लड कैंप हैं वो सर्दियों में लगाए जाते हैं, गर्मियों में बहुत कम लगाए जाते हैं क्योंकि गर्मी के कारण लोग ब्लड डोनेट करने से बहस करती हैं। इसलिए हम सोचा कि क्यों ना। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी एक मजार को हटाने की कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार ये मजार सरकारी बंजर भूमि पर बनी थी। प्रशासन का कहना है कि पहले नोटिस और
बेदखली आदेश जारी किए गए थे, लेकिन तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर निर्माण को हटा दिया गया। प्रशासन ने कहा कि कार्रवाई नियमानुसार की गई है। जो ये अहमदनगर में मजार है, ये राज्य सरकार की संपत्ति थी, जिस संबंध में मई में अतिक्रमणकर्ता को नोटिस दिया गया था। उसके बाद उन्हें दोबारा नोटिस दिया गया। नोटिस के दौरान कोई भी ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, न ही किसी प्रकार का कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया जिससे ये स्पष्ट हो पाए कि उन्हें विधिवत कोई अनुमति प्राप्त थी, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार की कोई विधिवत अनुमति प्राप्त नहीं थी, न ही उनको कोई सत्य था, जिसके आधार पर इसमें बेदखली आदेश जून माह। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे और दान में कथित हेराफेरी के सोशल मीडिया पर वायरल आरोपों को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने गंभीरता से लिया है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश देते हुए जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में जिस कर्मचारी को उनका निजी सचिव बताया जा रहा है, वह उनका निजी सचिव नहीं बल्कि मंदिर समिति का नियमित सरकारी कर्मचारी है। अध्यक्ष ने कहा कि जांच में कोई भी कर्मचारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बद्रीनाथ धाम में सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस सो कोर्स नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच। उत्तराखंड के बाजपुर स्थित शुगर मिल में स्क्रैप टेंडर को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कर्मचारियों ने मिल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि स्क्रैप की आड़ में लाखों रुपए मूल्य का कॉपर बेचने की तैयारी की जा रही है, जिससे पहले से घाटे में चल रही शुगर मिल को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। फैक्ट्री कर्मचारियों का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और स्क्रैप की आड़ में महंगे कॉपर को भी बेचने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट्री कर्मचारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। हमारे यहाँ पूरा मामला यह है कि बाजपुर चीनी मिल में कई सालों से स्क्रैप का उठान नहीं हो पा रहा था। चीनी मिल में स्क्रैप पड़ा हुआ था। शासन और प्रशासन के द्वारा एक ठेका कराया गया और स्क्रैप में 2 रेट आए थे, जीआई का और एसआई का, एमएस का रेट आए थे। उस रेट पे लोहा उठा था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में हमारे यहाँ के कर्मचारियों की मिलीभगत से, चंद मिलीभगत से, जो लोहा और पित्तल और तांबे की मोटरें हैं उनको भी 35 रुपया 70 पैसे प्रति किलो के भाव से उस ठेकेदार को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका हम विरोध करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगभग अभी तक हमको 1 करोड़ रुपए चीनी मिल को प्राप्त हो चुके हैं और संभावना है कि ये अमाउंट कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए तक जाएगा, जो कि आज की आर्थिक स्थिति को यदि देखें तो ये स्क्रैप का जो विक्रय किया जाना था वो अति आवश्यक था, ताकि हमारी मिल की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी सुदृढ़ हो सके। लेकिन ये है कि मिल हित हमारे लिए सर्वोपरि है। जो भी मिल हित में अच्छे कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। यदि कहीं लगता है, मेरे कर्मचारियों से आपके माध्यम से भी फिर भी है कि इस तरह धरना प्रदर्शन न करके यदि वो सीधे वार्ता करें। फोन शुगर फैक्ट्री ये बाजपुर का हार्ट कही जाने वाली एक ऐसे केंद्र बिंदु है जहाँ से कर्मचारी, हजारों कर्मचारियों का जीवन यापन होता है, रोजगार का एक केंद्र है और हजारों किसान भी जुड़े हैं। लेकिन इनको ऐसा देखने में आया, ऐसा सुनने में आया कि जो प्रतिवर्ष एक स्क्रैप का टेंडर होता है, जो मशीनरी खराब हो जाती है शुगर फैक्ट्री। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर दिए गए बयान को लेकर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। कोटद्वार में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने बयान की आलोचना करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में वीर चंद्र गढ़वाली का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान बनाए रखने की अपील की है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वो शख्सियत थी कि पंडित, जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू ने कई बार उनको बुलाया, कई और अधिकारियों ने बुलाया, कई मंत्रियों ने भी बुलाया कि आइए आपको कोई बड़ा पद हम लोग देते हैं, एक सम्मान की दृष्टि से, क्योंकि आपने इस देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो मैं समझता हूँ ऐसे विभूतियों को हल्के में ले आ जाना
देहरादून में बद्रीनाथ के विधायक ने राज्य सरकार और बीजेपी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि गैरसैंण विधानसभा क्षेत्र के दौरान बीजेपी के कुछ विधायक भी सरकार से नाराज थे और सरकार के खिलाफ बोलने की बात कह रहे थे। विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रही है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार या बीजेपी की ओर से इस खबर में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ। गैरसैंण के अंदर विधानसभा का सत्र चल रहा था, भाजपा के 8-9 विधायक मुझे मिलने आए और कहा कि सरकार के विरुद्ध कुछ बोलिए। मैं पैदल जा रहा था अपने कमरे से, जब पैदल जाते विधानसभा सत्र में मुझे बहुत वरिष्ठ विधायक मिले भाजपा के। उन्होंने मुझे कहा कि सरकार तो सो रखी है, सरकार के विरुद्ध कुछ बोलिए। मैंने कहा हम बोल तो रही, मैं तो बोल ही रहा हूँ लगातार। मैं ये आपको कह रहा हूँ, मेरा आरोप ये नहीं कि मेरा काम नहीं हो रहे, हमारे काम तो करने पड़ेंगे, लेकिन आज सड़क नहीं खुलेगी, मैं कल कर दूंगा वहाँ पे। लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक खुद परेशान हैं। आपने देखा लैंडस्टोन के विधायक को किस तरह से पकड़ा गया। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जारी है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि अब तक 70 लाख से अधिक मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं। 14 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा और इसके बाद 13 अगस्त को तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। सभी शिकायतों के निस्तारण के बाद 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। उन्होंने राजनीतिक दलों से भी इस प्रक्रिया में सहयोग की अपील की है। पूरे प्रदेश में 8 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में SIR अभियान के अंतर्गत BLO के द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वर्तमान प्रगति के अनुसार पूरे प्रदेश में 100% फॉर्म वितरित करने की कार्रवाई संपन्न किया जा चुका है और 79 लाख मतदाताओं में से अभी 71,16,000 मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज करने में सफलता भी पाई हुई है। अभी 8,41,000 मतदाताओं को अनकलेक्टेबल श्रेणी में रखा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस 8,41,000 मतदाताओं में से 1,24,000 मतदाता ऐसे हैं जो उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त होने के बाद शिक्षा विभाग मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया चला रहा है। हरिद्वार जिले में 250 से अधिक मदरसे संचालित हैं। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के अनुसार अब तक 26 मदरसों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है। विभाग को लगातार नए आवेदन भी मिल रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी मदरसों को जल्द से जल्द नियमों के अनुसार मान्यता देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अभी अधिकरण बना है, उसके अकॉर्डिंग सारे मदरसों को उनके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन जैसे बाकी निजी विद्यालय अपना मान्यता लेते हैं वैसे ही अपनी मान्यता की प्रक्रिया में फाइल लगाएंगे। ऐसी लगभग 26 फाइलें हमारे यहाँ प्राप्त हो चुकी हैं और अभी 25 तारीख को एक बैठक हुई थी, तब तक हमारे पास रुड़की में एक रस्क के पैकेट में कथित तौर पर मृत छिपकली का बच्चा मिलने का मामला सामने आया है। गंगनहर क्षेत्र के एक ग्राहक ने स्थानीय दुकान से एक रस्क खरीदा था। घर पर पैकेट खोलने के दौरान रस्क पर संदिग्ध निशान दिखा। जांच करने पर उसमें मृत छिपकली का बच्चा नजर आया। ग्राहक ने इसकी शिकायत दुकानदार से की। मामले की जानकारी मिलने के बाद फूड इंस्पेक्टर ने कहा कि शिकायत मिलने पर जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद खाद्य सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। ये आज रस जब मैं सुबह घर लेके पहुंचा तो इसके अंदर बच्चों ने इसको खोला तो देखा क्या कि इसके अंदर छिपकली का बच्चा है। अब ये अगर काश इस रस के बीच में होता तो यूं बताओ कि ये क्या हो सकता, कोई भी घटना हो सकती थी। इसलिए ये क्रम जो ना रस वालों की बहुत ही लापरवाही है। अब ये सामने है आपके, ये देखो ये सामने है। अब यूं बताओ। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में शराब ठेके के बाहर फायरिंग में 2 युवक घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। देखिए, ये तकरीबन 9:30 के आसपास की बात रही होगी। जो हमारा रिंग रोड है पुलिया नंबर 6 के आसपास, तो वहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ था। कुछ व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि वो जो ये अंग्रेजी शराब का ठेका है उसके बाहर खड़े हुए थे और उन्होंने कुछ लोगों को अपनी तरफ भाग। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बनी एक मजार को हटाने की तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि नोटिस और बेदखली आदेश के बाद भी
संबंधित पक्ष स्वामित्व के दस्तावेज पेश नहीं कर सका और तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया। वहीं मजार से जुड़े लोगों ने कार्रवाई रोकने और अतिरिक्त समय देने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया। फिलहाल नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। संबंध में जो भी वहाँ पे मौके पे देख रेख करते थे, जो भी उसका मैनेजमेंट करते थे, उनको नोटिस जारी किया गया था मई के माह में। नोटिस के बाद उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि उनके स्वामित्व को प्रदर्शित करता हो, जिसके दृष्टिगत दोबारा उनको नोटिस दिया गया था। दोबारा नोटिस में भी उनके द्वारा कोई भी साक्ष्य या कोई भी डॉक्यूमेंट पर मियाँ जी हैं, इनका फ़ोन आया है कि हमारे अहमदनगर में जारत है और जारत को तोड़ने का एक नोटिस इनको प्राप्त हुआ था 25 तारीख को, लेकिन इनको समय नहीं मिल पाया। ये मुंबई गए हुए थे, आज आए हैं तो इनको जानकारी मिली। चमोली के थराली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्थाओं के विरोध में प्रधान संघ के बैनर तले पंचायत प्रतिनिधियों ने सांकेतिक धरना दिया और उप जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा है। हाल ही में रेफर की गई गर्भवती महिला और नवजात की मौत के बाद लोगों में भारी नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, ECG, हार्ट मॉनिटर और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग की है। प्रधान संघ ने चेतावनी दी कि 1 सप्ताह में मांगी पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा और विधानसभा चुनाव के बहिष्कार पर भी विचार किया जाएगा। जैसे कि सभी को ज्ञात है कि सरिता बहन की जो है प्रसव के दौरान मृत्यु हुई थी और उस मृत्यु का सबसे बड़ा जो कारण है वो स्वास्थ्य विभाग है। स्वास्थ्य जो चिकित्सक वहाँ पे तैनात थे, जो स्टाफ नर्स वहाँ पे तैनात थी, आखिर अगर उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट उपचार सही से नहीं मिल पा रहा था, वो प्रसव यहाँ पे नहीं संभव हो पा रहा था। आपका जो आप यहाँ पे हमारे पीड़ा के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, जो हमारी यहाँ पे गर्भवती महिला थी, हमारी बहन सरिता देवी, जिनकी डेथ आज छोटे छोटे बच्चों के साथ उनका पूरा परिवार बिखर गया है। तो हमारा यही कहना है कि जो ये स्वास्थ्य जो ये थराली में हॉस्पिटल है, तो इसमें जो हमारी मांगें हैं, इसमें अल्ट्रासाउंड हो और जो डिलीवरी के दौरान जो यहाँ पे डिलीवरी हो रही है अच्छे ढंग से हो, यहाँ पे अच्छे डॉक्टर आए, अच्छे नर्स आए, जो कि हमारा यही कहना है। आपकी बस की नहीं थी तो आपने आगे रेफर कर देना। मेरा प्रणाम। और सबसे पहले हमारे ये जो हॉस्पिटल में ये गर्भवती महिला का डेथ हुआ, इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य में हमारे जो हॉस्पिटल है वहाँ हमें आवश्यकता की ज़रूरत है, डॉक्टरों की मांग है, मशीनों की ज़रूरत है। जैसे कि हम भी जाते हैं किसी डिलीवरी वालों के साथ तो बोलते कि रेफर करो, ये करो, सो करो। यहाँ से गोपेश्वर कर्णप्रयाग श्रीनगर जाने तक हमारे प्रसव या बच्चों को किसी को भी हानि हो सकती है। हमारी यही मांग है कि सबसे पहले हमें यहाँ डॉक्टर चाहिए। सावन की कावड़ यात्रा को लेकर टिहरी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। SSP श्वेता चौबे ने मुनिकीरेती, भद्राकाली, ढालवाला, जानकी सेतु और तपोवन क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और पार्किंग व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अतिक्रमण हटाने, नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई तथा बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। SSP ने कहा कि सभी विभागों के समन्वय से कावड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाएगा। देखिए, आज पूरा जो हमारा कावड़ मेला क्षेत्र है उसका सभी जो अधिकारीगण हैं, जिम्मेदार अधिकारीगण, उनके साथ इस क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारा रूट है, जो ढालवाला से लेकर तपोवन होते हुए ब्रह्मपुरी तक का रूट है, उसका भी निरीक्षण किया जाएगा अभी। और जो हमारे पार्किंग स्थल हैं, जैसे हमारा चंद्रभागा है, खारा स्रोत है, जानकी सेतु वाली पार्किंग है, तो इन सब का भी, और इसमें पार्किंग्स में क्या क्या व्यवस्था, बिजली की, पानी की और लाइट्स की प्रॉपर जो है वो व्यवस्था रहे, तो इन सब को भी जो है बहुत गहराई से, बारीकी से इसका भी अवलोकन किया जा रहा है। संबंधित विभाग को इस संदर्भ में अवगत कराया जाए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।